अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 13 बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बन हमारे पास एक माइक्रोमोलिक्यूल है, इसको बायोमोलिक्यूल भी कहा जाता है। ये हमारे पास नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज शामिल है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ग्लूकोज जो है ये ग्रेप्स में मौजूद है, फ्रक्टोज जो है हनी में मौजूद है, सक्रोज जो है शुगर केन में, स्टार्च जो है वो पोटैटोज में पाए जाते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बेसिकली ये हमारे फूड में बेसिकली शामिल होते हैं। इनको बायोमोलिक्यूल कहा जाता है क्योंकि हमारे पास हमारी बॉडी जो है इन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, इस वजह से इनको बायोमोलिक्यूल कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स अब क्या है, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। क्या इनकी डिफिनेशंस है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि बहुत ज़्यादा OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, उसके साथ साथ वो कीटोन हो या फिर उनमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ज़्यादातर स्वीट टेस्ट में होते हैं। इस स्वीटनेस की वजह से कार्बोहाइड्रेट को शुगर या फिर सैकराइड्स कहा जाता है। सैकराइड्स इनको क्यों कहा जाता है? ड्यू टू स्वीट टेस्ट। अब कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन क्या है? कौन से एलिमेंट से ये कंपोज किया गया है? जैसे कि हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी हमारे पास OH ग्रुप होते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उनको क्या कहा जाता है? उनको अल्कोहल कहा जाता है। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो हमारे इनमें दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, एक है अल्कोहल और सेकंड या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। अब एल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम कार्बोनिल कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनिल कंपाउंड को डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोनिल हमारे पास क्या है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। कार्बोनिल ग्रुप जो है फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, एक है एल्डिहाइड और एक है कीटोन। अब ये जो कार्बन है इस कार्बन को कार्बोनिल कार्बन कहा जाता है। अगर इस कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन हो, या आपको ये कार्बोनिल कार्बन इसके 2 बॉन्ड शो किए गए हैं, यानी कि इसके दोनों तरफ 2 एटम होंगे या 2 ग्रुप्स होंगे। अगर इस कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ या तो अल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन मौजूद हो या फिर हाइड्रोजन मौजूद हो, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड को कहा जाता है एल्डिहाइड, यानी कि इनको CHO, इनमें एक हाइड्रोजन मस्ट होता है, ये क्या कहलाएंगे? ये एल्डिहाइड कहलाएंगे। अब ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, दोनों तरफ कार्बन मौजूद हो, उनको कहा जाता है कीटोन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है इनमें अल्कोहल यानी कि OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, इसके साथ साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप मौजूद होगा। अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं? इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट मौजूद है। इसके साथ साथ इनमें नाइट्रोजन या फिर सल्फर भी पाया जा सकता है। नाइट्रोजन जो हमारे पास काइटिन में मौजूद है और सल्फर जो हमारे पास कैरेटिन में मौजूद है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस मौजूद हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 मेन क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन है मोनोसैकेराइड्स, सेकेंड है ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड वन है पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड जो हमारे पास सिंपलेस्ट शुगर है, ये हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जो बाकी कार्बोहाइड्रेट जो ओलिगोसैकेराइड और जो पॉलीसैकेराइड है वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं? वो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हैं। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर, इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलेस्ट वन, यानी कि इसको हम मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनको हम डिफाइन कर सकते हैं, द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर यूनिट आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड, यानी कि इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर में डिज़ोल्व होने क्या हो जाए हमारे पास, ये हमारे पास मज़ीद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है।
इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? इनका जनरल फार्मूला है CnH2ON। अब N क्या रिप्रेजेंट करता है? N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम को। अब मोनोसैकेराइड्स में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं? इनमें हमारे पास 3 to 9 कार्बन आइटम्स होते हैं। अब अगर हम मोनोसैकेराइड्स की कंपोजिशन को देखें तो मोनोसैकेराइड हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। इनमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं। या इसके साथ साथ ये तो या तो ये एल्डिहाइड होंगे, यानी कि इनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, या फिर ये कीटोन होंगे, इनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। इसके हमारे पास एग्जाम्पल है ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस एंड हेक्सोस। ट्रायोस का मतलब है इसमें 3 कार्बन है, इसका फार्मूला है इसका फार्मूला है C3H6O3। टेट्रोस का फार्मूला है C4H8O4। पेंटोस का फार्मूला है C5H10O5 एंड हेक्सोस का फार्मूला है C6H12O6। अब हमारे पास जो मोनोसैकेराइड है, हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड है हमारे पास हेक्सोस है। हेक्सोस जो है ये 3 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। आइसोमर किसे कहते हैं? आइसोमर जो है ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि इनमें अरेंजमेंट ऑफ आइटम डिफरेंट होते हैं। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है इनका फार्मूला, दोनों का फार्मूला है C6H12O6, यानी कि दोनों में हमारे पास 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन मौजूद है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों आइसोमर है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास जो ग्लूकोज है इसमें कार्बोनिल कार्बन को अगर हम देखें तो ये कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है? CHO, यानी कि ये क्या है? ये एल्डिहाइडिक है, यानी कि कार्बोनिल कार्बन है, इसके एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ कार्बन है, तो ये क्या हमारे पास एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम कीटोन को देखें, कीटोन का ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके एक तरफ भी कार्बन है और दूसरी तरफ भी कार्बन है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड हमारे पास हेक्सोस है। हेक्सोस हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों हमारे पास आइसोमर है, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइडिक है, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। जो कीटोन हमारे पास जो फ्रक्टोज हमारे पास कीटोनिक है, उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इसके बाद पढ़ते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसैकेराइड्स के। मोनोसैकेराइड हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है? सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स को, मोनोसैकेराइड हमारे पास OH ग्रुप मौजूद है। जो OH ग्रुप हमारे पास पोलर है, तो ड्यू टू दिस OH ग्रुप जो हमारे पास मोनोसैकेराइड से वाटर में डिजोल्व है। चूँकि OH ग्रुप भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, तो OH ग्रुप की वजह से जो मोनोसैकेराइड से वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब इसके हम फिजिकल स्टेट को देखते हैं कि फिजिकली किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनका टेस्ट कैसे होता है? हमारे पास स्वीट टेस्ट होता है। इनका टेस्ट क्या होता है? स्वीट होता है। कलर क्या होते हैं? हमारे पास कलरलेस होते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे पास हाइड्रोलाइज नहीं होते, यानी कि हमारे पास वाटर में रिएक्शन करेंगे हमारे पास डिकम्पोज नहीं होंगे, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देंगे। सेकंड हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास है ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स यूनिट आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड्स यूनिट मौजूद हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को ओलिगोसैकेराइड्स कहा जाता है। अब ये बनते कैसे हैं? जब हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो क्या हमारे पास एक माइक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर। दे आर फॉर्म व्हेन 2 to 9 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल कंबाइन विद ईच अदर बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। फिर हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो बना ये दोबारा किसी मोनोसैकेराइड के साथ कंबाइन हमारे पास नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड्स बनाएगा। जब हमारे पास 9 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होंगे, 2 से लेकर 9 यूनिट मोनोसैकेराइड कंबाइन होंगे, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को ओलिगोसैकेराइड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 हमारे पास ग्लूकोज है और C6H12O हमारे पास फ्रक्टोज है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे हमारे पास बनाएंगे सक्रोज। अब सक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ। तो हमारे पास क्या है? 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन होकर हमें ओलिगोसैकेराइड्स देते हैं।
अब ये ओलिगोसैकेराइड किस बॉन्ड के थ्रू आपस में बॉन्डेड होते हैं? ये ओलिगोसैकेराइड जो है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड जो हमारे पास किस बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होते हैं? हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू कंबाइन होते हैं। अब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का कार्बन और दूसरे कार्बोहाइड्रेट का कार्बन आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू द ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि इनमें COC बॉन्ड होता है। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इसके साथ इसका ये कार्बन इस कार्बन का कार्बन आपस में बॉन्ड है, तो इस COC बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा मोनोसैकेराइड कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे? हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स बनाएंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड हमारे पास कितने मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हैं, इसके बेस पे ओलिगोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन की गई है। आपकी बुक में सिर्फ 2 टाइप्स डिस्कस की गई हैं, एक है डाइसैकेराइड और एक है ट्राइसैकेराइड। डाई का मतलब होता है 2, सैकेराइड्स का मतलब है शुगर, कि इनमें 2 शुगर यूनिट मौजूद है, 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट मौजूद है। Those oligosaccharides which consist of 2 monosaccharide unit are called disaccharide। जैसे हमारे पास माल्टोज है, एक डाइसैकेराइड हमारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। लैक्टोज है, ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना। इस तरह सक्रोज हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। तो हमारे पास जब 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? वो डाइसैकेराइड बनाएंगे। इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज करेंगे। अब ट्राइसैकेराइड्स क्या होते हैं? ट्राइसैकेराइड्स आर दोज ओलिगोसैकेराइड्स विच कंसिस्ट ऑफ 3 मोनोसैकेराइड्स यूनिट, यानी कि जब 3 मोनोसैकेराइड कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? हमारे पास ट्राइसैकेराइड्स बनाएंगे। इनकी एग्जांपल हमारे पास है रेफिनोज, केटोज एंड माल्टोट्रायोज। फॉर्मूला है इनका C18H32O16। ये हमारे पास एग्जाम्पल है ट्राइसैकेराइड्स की। अब पढ़ते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स की। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी को देखें तो हमारे पास ये भी सॉल्युबल है वाटर में। इनका फिजिकल स्टेट क्या है? दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनका टेस्ट क्या होगा? हमारे पास स्वीट टेस्ट होंगे, लेकिन जो स्वीट टेस्ट होंगे लेकिन लेस स्वीट देन द मोनोसैकेराइड। देखिए जैसे कि हमारे पास सक्रोज है, हमारे पास डाइसैकेराइड्स है, हमारे पास इसकी जो स्वीटनेस हमारे पास लेस है एज़ कम्पेयर टू फ्रक्टोज, जो कि हमारे पास मोनोसैकेराइड्स है। ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस पे क्या देंगे? जब इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, इसको हम वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे, अब क्या देंगे? 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड्स यूनिट देंगे। यानी कि अगर हम डाइसैकेराइड्स की हाइड्रोलाइसिस करेंगे, डाइसैकेराइड्स का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स देंगे। अगर हम ट्राइसैकेराइड्स की हाइड्रोलाइसिस करेंगे हमारे पास 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स देंगे। यानी कि जितने यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बने हैं हाइड्रोलाइसिस में हमें वो इतने नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, सैकेराइड्स का मतलब है शुगर। अब हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स क्या है? दीज आर द बायोपॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड। यानी कि जब मोनोसैकेराइड पॉलीमर बनाते हैं वो हमारे पास लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उन लॉन्ग चेन मोनोसैकेराइड्स को क्या कहा जाता है? उन लॉन्ग चेन मोनोसैकेराइड्स को पॉलीसैकेराइड्स कहा जाता है। इनको हम डिफाइन कर सकते हैं द बायोपॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स विच कंसिस्ट ऑफ 100 और मोर मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर थ्रू अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। अब इनमें हमारे पास क्या होते हैं? इनमें हमारे पास 100 या फिर 100 से भी ज़्यादा मोनोमर्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं, इनको कहा जाता है पॉलीसैकेराइड। अब ये जो 100 या फिर 100 से ज़्यादा मोनोमर्स है ये किस बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं? हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। चूँकि इनमें बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मोनोमर्स होते हैं, इसलिए इनका मोलिकुलर वेट भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स देंगे, हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स देंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है? दे आर एमॉर्फस सॉलिड। अब हमारे पास जो मोनो और ओलिगो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि पॉलीसैकेराइड्स क्या है? ये अमॉर्फस सॉलिड है। दे आर टेस्टेड एंड कॉल्ड नॉन शुगर। हमारे पास अभी हमारे पास स्वीट टेस्ट इनका नहीं होता, ये नॉन शुगर है, ये टेस्टलेस है। अब हमारे पास ये हाई मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास जो है हमारे पास वाटर में डिजॉल्व नहीं। जैसे कि वुड है, वुड में हमारे पास सेलुलोज मौजूद है, सेलुलोज हमारे पास पॉलीसैकेराइड है और वुड जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं है। सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जब इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल देंगे मोनोसैकेराइड्स के। इसकी एग्जांपल है सेलुलोज, स्टार्च, ब्रेक्स्ट्रिंग एंड द ग्लाइकोजन एसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड के फंक्शन क्या है? पॉलीसैकेराइड की 2 मेन फंक्शन है। दे आर यूज एज अ एनर्जी स्टोरेज ऑफ सेल। ये क्या करते हैं? हमारे एनर्जी को स्टोर करते हैं। प्लांट जो है वो स्टार्च की फॉर्म में पॉलीसैकेराइड को स्टोर करते हैं और एनिमल जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड
प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेल है, यानी कि जो प्लांट का सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है, जो इंसेक्ट उनका सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बना। अभी हमारे पास पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड क्या हमारे पास स्ट्रक्चर मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की कौन कौन सी सोर्सेज है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। इट रेंज फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू कम्प्लेक्स। यानी कि हमारे पास जो मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स है ये हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, और जो पॉलीसेकेराइड्स है ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। अब इनकी सोर्सेज क्या हैं। जो मोनोसेकेराइड्स है वो हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल और सीरियल में मौजूद होता है। इसके साथ साथ ये हनी में भी पाया जाता है। डाइसैकेराइड्स की सोर्सेज क्या है। डाइसैकेराइड्स सक्रोज हमारे पास डाइसैकेराइड्स है जो कि प्रेजेंट है शुगर केन में और शुगर बीट में, एंड उसके साथ साथ फ्रूट्स में जैसे कि मैंगो और पाइनएप्पल में। लैक्टोज जो है वो मिल्क में पाया जाता है और डेयरी प्रोडक्ट में, और माल्टोज जो है वो सीरियल में पाया जाता है। ये सब हमारे पास क्या है, सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड्स है जो कि फ्रूट्स, सीरियल्स और डेयरी प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। अब पॉलीसेकेराइड्स के सोर्सेज क्या है। पॉलीसेकेराइड्स आर सेलुलोज एंड स्टार्च, यानी कि हमारे पास पॉलीसेकेराइड की जो एग्जांपल है उसमें सेलुलोज और स्टार्च है। अब सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, सेलुलोज प्लांट से हासिल किया जाता है, जैसे कि कॉटन जो है हमारे पास, जो कपास होती है हमारे पास प्योर सेलुलोज है। इसके साथ साथ स्टार्च जो है वो सीरियल क्रॉप्स में पाया जाता है, जैसे कि पोटैटो, वीट, बार्ली, मेज़ वगैरह में क्या होते हैं, इनमें स्टार्च पाया जाता है। अब इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या अहमियत है। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो फूड हम लेते हैं क्यों लेते हैं, क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होती है और वो हमें वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर यूज बाय आवर बॉडी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके साथ साथ ये सोर्स ऑफ फूड भी है। कार्बोहाइड्रेट आर यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल मैनी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल कंटेन कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ आल्सो यूज एज अ कॉमन स्वीटनर फॉर फूड। चूँकि स्वीट टेस्ट होता है इनका, इसको एज अ स्वीटनर भी यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर मटेरियल प्रोवाइड करें कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर मटेरियल हमारे पास वो है प्लांट का जो सेल वॉल है, जो कि इनका स्केलेटल मटेरियल है वो क्या है, वो हमारे पास सेलुलोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट सर्व एज अ स्ट्रक्चर मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। सिमिलरली एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट के जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने थे, वो काइटिन से मिलकर बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ एनर्जी रिजर्वर, यानी कि जो एनिमल्स है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स और एनिमल है वो कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ग्लूकोज स्टोर इन एनिमल मसल्स। जो ग्लूकोज है वो एनिमल मसल और लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, यानी कि हमारे बॉडी में जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो एक्सेस ग्लूकोज है वो मसल्स और लिवर सेल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं, और फिर जब रिक्वायर होते हैं तो वो ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होके यूटिलाइज हो जाता है फॉर द डिफरेंट फंक्शन। इट सर्व एज अ लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्वायर इन द बॉडी कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज व्हेन नीडेड। यानी कि हमारे पास जो हमारे खुराक लेते हैं उनमें कुछ खुराक जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में यूटिलाइज हो जाता है, जबकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और स्टोर होती है। फिर जब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो वो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर यूटिलाइज हो जाती है। इसके साथ साथ प्लांट जो है वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की मेडिसिनल यूजेस भी हैं कि कंस्टिपेशन और डायरिया जो है वो मेनली कंट्रोल होता है बाय द यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर्स। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस थी कार्बोहाइड्रेट्स की। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस किया, इसके साथ साथ सोर्सेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया। शुक्रिया।